students, today I am going to talk about refraction at spherical surfaces, that means at through lenses। तो आज हमें लेंस पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो स्फेरिकल लेंसेज हैं, सबसे पहले मैं आज उनके बारे में बात करूँगा। तो वैसे लेंसेज तो स्फेरिकल हैं, और अगर इन जनरल हमें कभी बात हो, जैसे जो हम चश्मा यूज करते हैं उस चश्मे में, तो सिलिंड्रिकल लेंसेज भी होते हैं, लेकिन सिलिंड्रिकल लेंसेज के बारे में कोई बात नहीं करना है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ लेंस होता क्या है। लेंस क्या है? अ लेंस इज़ अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड और वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस। इस लाइन को रीड करिए, इसको मैं भी समझा देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ। जैसे कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल बनाता हूँ मैं इसी का, कि मान लेते हैं ये डायग्राम दूसरे कलर से बनाऊंगा मैं। मान लेता हूँ मैं ये एक तरह का लेंस हो गया, ये भी एक तरह का दूसरा लेंस हो गया, एक ये भी हो सकता है। देखिए ये 3 लेंस बना दिए मैंने, ठीक है ना। इसी तरह से मैं ये भी बना सकता था, या दूसरे तरह से ये भी बना सकता हूँ मैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मैं ऐसा बना दूँ, किस तरह का। वैसे यही 2 मेन समझ लीजिए, है ना। और भी जो होगा मेरे दिमाग में आएगा तो मैं और भी बना के समझाऊंगा। तो देखिए हर एक में क्या है, सभी में जो जितने भी हैं ये, इन सभी में देखिए क्या लिखा है, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 कर्व्ड सरफेसेस। तो देखिए ये एक कर्व्ड सरफेस है, दूसरी कर्व्ड सरफेस ये है। यहाँ पर ये एक कर्व्ड सरफेस है, दूसरी कर्व्ड सरफेस ये है। इसी तरह से एक कर्व्ड सरफेस ये है और एक कर्व्ड सरफेस ये है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक कर्व्ड सरफेस ये बनाई हुई है और दूसरी कर्व्ड सरफेस ये बना दी है। यहाँ पर भी एक कर्व्ड सरफेस ये है और दूसरी कर्व्ड सरफेस ये है। तो हर एक में क्या है, 2 कर्व्ड सरफेसेस हैं जो कि बाउंड कर रही हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को। और इन कर्व सरफेस के अंदर जो है, यानी कर्व सरफेस जो मैंने बनाई, यहाँ जो अंदर है ये कोई दूसरा मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है। ध्यान दीजिए, जैसे कि इमेजिन करिए एक पानी का बुलबुला हवा में, या हवा का बुलबुला पानी में, दोनों ही लेंस हैं। वाटर ड्रॉप इन एयर और एयर बबल इन वाटर, दोनों ही लेंस के एग्जाम्पल हैं। आप समझिए, जैसे मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ डायग्राम में। ये आपका एक एयर बबल है, मान लेते हैं ये एयर बबल है। इस एयर बबल के चारों तरफ पानी है, इस एयर बबल के चारों तरफ पानी है, पानी में है ये बबल, ठीक है ना। तो देखिए कि ये जो है अंदर एक मीडियम है एयर, उसके चारों तरफ सरफेसेस जो है, यानी अगर इसको हम 2 टुकड़ों में बांट दें तो इस तरफ वाली सरफेस और इस तरफ वाली सरफेस, दोनों ही सरफेसेस को यानी कि पानी ने कवर कर रखा, यानी पानी से वो बाउंड है, वाटर से वो बाउंड है। तो इस तरह से 2 सरफेसेस हमेशा एक होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीन जो एक जैसा हो, 2 सरफेसेस मिलके एक होमोजीनियस मीडियम को ट्रैप करेंगी
तो जो ये होमोजीनियस मीडियम है किसी दूसरे मीडियम में, जैसे कि दूसरा मीडियम में कहने का मतलब एयर एक मीडियम है और वो पानी में है ना। या और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कांच का बना हुआ लेंस या कांच की बनी हुई बॉल हमारे सामने आ जाए हवा में, तो वो भी एक लेंस है। तो इस तरह से आप लेंसेज को समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं लेंस के बारे में आप उसी तरह से सोचें जैसे कि आज तक देखते आए हैं, तो दिमाग में वही पिक्चर आए कि आँखों में जो हम चश्मा लगाते हैं आँखों के लिए, उसके जो लेंस हैं बस वही एक लेंस है ना। तो थोड़ा माइंड ओपन रखिए। लेंस मीन्स बहुत सारे तरह से बन सकते हैं। तो आई होप इतने से थोड़ा समझ में आ गया होगा। ज़रूरी नहीं कि जैसी देखने की आदत पड़ी हुई है अभी तक बस उन्हीं को लेंस मान के चलें, ठीक है। तो ये तो हुए लेंस। अब लेंस जो हैं मैंने अभी लिखा, देखिए इसमें कि इन जनरल जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे वो हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है वो मैं बताता हूँ। वैसे ये डायग्राम्स में ऑलरेडी फिर भी मैं अलग से बनाता हूँ। ये जो लेंस है इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस है ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस भी अलग अलग तरह से बन सकता है। ये भी इसके भी मैं 3 और तरह से बना सकता हूँ। जैसे कि ये जो लेंस है इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। ये जो लेंस है इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। बाय मीन्स वो दो, टू, और दोनों तरफ से ऐसा है ना उभरा हुआ मतलब कॉन्वेक्स, बाहर को निकला हुआ, ये क्या है कॉन्वेक्स, और दोनों तरफ से बाहर निकला हुआ है इसलिए बाय कॉन्वेक्स है ये। अगर ये ऐसा होता मान लेते हैं ये, तो एक तरफ से उभरा है एक तरफ से प्लेन है ये, तो इसको हम बोलते प्लेनो कॉन्वेक्स। इसी तरह से मान लेते हैं ये इस तरह से होता है, ये एक तरफ से गहरा है, गहरा मीन कॉनकेव, और एक तरफ से ये उभरा हुआ है, तो ये हम होता हमारे लिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो 3 अलग अलग तरह के देखिए भी मैंने बना दिए, ठीक है। तो अलग अलग तरह के लेंसेज अलग अलग बनाए जा सकते हैं। तो ये हुआ कॉन्वेक्स की बात। अब कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं ये समझाता हूँ मैं। देखिए मैंने ऊपर ही लिखा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं इसको, उसके बाद बात करूँगा कॉनकेव लेंस के बारे में। तो ये हमारा लेंस है। लाइट रेज जब इस लेंस पर आती हैं, तो ये लाइट रेज जब इस लेंस पर आती हैं इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी से लाइट रेज पैरेलल आती हैं। ये हम लोग पहले भी अभी पढ़ चुके हैं जब मिरर्स पर हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। एनीवे, तो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये बात भी आप पहले पढ़ाई जा चुकी है, पहले पुराने वीडियोज में बताई जा चुकी है। तो जब ये लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो ये रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पर एक कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट का नाम है फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस, ठीक है। तो क्योंकि लाइट रेज एक पॉइंट पर पहुंच रही हैं, एक लाइट रेज एक पॉइंट पर पहुंच जा रही हैं, सिंस light rays are getting converged, hence this lens is called converging lens। जैसे कि कॉनकेव मिरर भी यही काम करता था, ठीक है। ये तो हुई कॉन्वेक्स लेंस की बात। अब इसी तरह से अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, ये आपका कॉनकेव लेंस है, लाइट रेज इस पर भी पैरेलल आई। इसमें क्या होता है, लाइट रेज जब पैरेलल आती हैं तो ये लाइट रेज
रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली जाती हैं। अब ये क्यों चली जाती हैं ये भी मैं भी समझाऊंगा। तो क्योंकि इसमें लाइट रेज डाइवर्ज हो गई हैं, दूर हो गई, देखिए पैरेलल आ रही थी और डाइवर्ज फैल गई हैं। एंड दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। अब यहाँ लाइट रेज डाइवर्ज हो गई हैं तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव मीन्स गहरा, इसे याद रखने के लिए। तो देखिए कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग। ठीक है, अब कुछ टर्म्स बताए थे मैंने मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इस तरह की बातें की थी। तो उसी तरह के टर्म्स अब हमें लेंसेज में भी पढ़ने हैं। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर दैट, तो वहाँ पर मैंने क्या किया था, उसी तरह का सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आई एम गोइंग टू फॉलो हियर एज वेल। मैंने बोला था कि अच्छा इसको इस तरह से लेते हैं, मान लेते हैं एक स्फीयर है ये, या नहीं थोड़ा दूसरे तरह से बताता हूँ। चलिए मैंने ये लेंस बना दिया, ठीक है, और मैं 2 कलर का यूज कर रहा हूँ ये समझाने के लिए, आप समझ जाओगे भी कि क्यों यूज कर रहा हूँ। इसको थोड़ा छोटा बनाऊंगा डायग्राम को। ओके, ये मैंने एक लेंस बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक लेंस बना दिया। अब ये जो आर्क है ग्रीन वाली, ये जो ग्रीन वाली आर्क है, इस आर्क को अगर देखें और हम कोशिश करें कि इसका एक सर्किल बना लें पूरा, इसकी रेडियस जो भी हो उसका एक हम सर्किल बना लें। मान लेते हैं एक सर्किल है। अब मेरी डायग्राम की ड्राइंग पे मत जाइएगा आप, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि ये एक बॉल है, कांच की बनी हुई बॉल है। आई एम ट्राइंग एज बेस्ट एज पॉसिबल। अगर नहीं बनता है तो अब मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक ठाक बन गया। तो ये कांच की एक बॉल है, सॉलिड बॉल है, मान लेते हैं ग्लास की सॉलिड बॉल, ट्रांसपेरेंट है। इसी तरह से जो रेड बनाया मैंने ऑरेंज वाला, इसको भी अगर हम एक सर्किल में कन्वर्ट कर पाएं, ओके, ये भी एक ग्लास की सॉलिड ट्रांसपेरेंट बॉल है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो सर स्फीयर बनाया, ये देख क्या है, सॉलिड बॉल मीन्स स्फीयर। ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्फीयर की रेडियस सेम हो। मेरी बात समझ रहे हैं? ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्फीयर की रेडियस सेम हो, लेकिन ठीक है, क्या करेंगे हम इन दोनों को अगर एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, एक हमने लाइन ड्रॉ करी, तो इस लाइन को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये क्या था, सेंटर फॉर दिस साइड, है ना, इस आर्क के लिए ये सेंटर था, इस आर्क के लिए ये सेंटर था। ठीक है, अब इसको मैंने नाम दिया C1। इसी तरह से ये वाली जो आर्क है, ग्रीन वाली आर्क, इस ग्रीन आर्क के लिए ये सेंटर था, इसका नाम दिया मैंने C2। ठीक है ना, तो C1 C2 ये क्या है, दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। C1 एंड C2 आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिए, कर्वेचर का सेंटर, कर्वेचर मीन ये ग्रीन जो है ये क्या है, कर्वेचर है, ये रेड क्या है, एक कर्वेचर है, कर्व का हिस्सा है, तो उसका सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा नाम। इसी तरह से अब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन समझा दिए। अब यहाँ एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं कि ये है पॉइंट ए, इसी तरह से यहाँ एक पॉइंट है बी। अब देखिए A से लेकर C2 तक
ए से लेकर C2 तक, और इसी तरह से B से लेकर C1 तक। क्या है ये? ध्यान दीजिए डायग्राम पर, ये क्या है? रेडियस है कि नहीं है? तो दोनों ही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हों, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट AC2 इज इक्वल टू BC1। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इक्वल होंगी नहीं, दे मे बी इक्वल एंड दे मे नॉट बी इक्वल। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म्स मैं बता रहा था। AC2 और BC1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, जनरली O। इस O पॉइंट को बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ये जो O पॉइंट है, मैंने O जो ड्रॉ कर दिया, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। कभी कभी इस O की जगह C भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो भी बात वही है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हो गए जो मैं जनरल बता रहा था। अब हाँ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी? इतनी बात पर ध्यान दीजिएगा जो मैंने बता दी अभी तक। अब फोकल लेंथ पर आते हैं। मैंने बता दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। ये आपका लेंस है, ये जो हिस्सा है पूरा वे लेंस है। मैंने इसको शेड कर दिया है। नाउ फोकल लेंथ। आपका ये लेंस है, दोनों कॉन्वेक्स या कॉनकेव, दोनों ही तरह के लेंसेज बना रहा हूँ मैं। मान लेते हैं कि इस पर लाइट रेज जो हैं पैरेलल आ रही हैं, ये लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं। तो अभी मैंने बताया कि लाइट रेज जब पैरेलल आएंगी तो वो क्या होंगी? कन्वर्ज कर जाएंगी एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट का नाम है फोकस। तो इन जनरल जो सेंटर है O या C, तो O से लेकर F का तक की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है? फोकस, रिप्रेजेंटेड बाय F। इसी तरह से आप दूसरे में बनाने की कोशिश करिए। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, कोशिश करिए। ठीक है, चलिए। आपने होपफुली, वैसे मैं डायग्राम पहले बना चुका हूँ। अभी ये लाइट रेज आती हैं सपोज यहाँ ऐसे पैरेलल। ये लाइट रेज क्या है? ये डाइवर्ज हो जाती हैं। ये डायग्राम मैं पहले बना चुका हूँ अभी। एंड दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये फोकस है ऑब्वियसली। एंड इसके बीच में जो पॉइंट है यहाँ, ये है O। बीच में जो पॉइंट है, बीच में जगह नहीं मिल दिख रही, चलिए बन गया, ओके फाइन। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और O से F तक की जो दूरी है वो क्या हो गई? फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ की बात हुई आपकी, ओके। इसके बाद अब हमें पढ़ना है कुछ लॉज कि लाइट रे जब एक लेंस पर हिट करेगी तो किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा।
refraction of a light ray at spherical lenses. तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। एक लाइट रे पैरेलल आती है, देखिए इस तरह से, ठीक। और अगर ये पैरेलल आ रही है तो अभी मैं बता चुका हूँ जैसा कि दिस विल गो टू अ पॉइंट, इट इज़ नोन एज फोकस। एक लॉ नंबर 1। नंबर 2 मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, मान लेते ब्लैक से बना रहा हूँ मैं ये। अगर लाइट रे सी से गुजर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, देन इट विल पास अनडिविएटेड, चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, कुछ भी हो, दोनों ही सीधी जाएंगी। इट दे विल पास अनडिविएटेड। लाइट रे coming parallel to principal axis mean PA, gets deviated and passes through a point on focus, passes through a point on principal axis, passes through a point on principal axis which is known as focus। ये बार बार बता रहा हूँ मैं। दूसरा, लाइट रेज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड। लाइट रेज passing through optical center goes undeviated। तो ये हुआ ओके। हम लोगों को इन्हीं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। और एक डायग्राम बनाता हूँ मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही। मान लेते हैं कि ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक बात और कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हैं वो दोनों ही साइड बनाने हैं हमें। क्यों? क्योंकि दोनों ही सरफेसेस के लिए होते हैं, ठीक है। तो एक को नाम F1C1 देंगे, एक को नाम F2C2 देंगे, ठीक है। कहीं कहीं इस F1 की जगह 2F1 भी लिखा होता है, तो दोनों ही तरफ लिखा दिया जाता है वो, ठीक है। चलो, अब एक लाइट रे अगर सी से आती है, मान लेते हैं इस तरह से, देन इट गोज फ्रॉम अनदर सी, इस तरह से चली जाती। एक ये लॉ है। तो इन्हीं के मदद से हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। दिस इज एट कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस तो हो गया, तो कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ अब मैं। ये कॉनकेव लेंस बनाया, इसमें भी जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरनी है वो अनडिविएटेड गुजर जाएगी। दिस विल गो अनडिविएटेड, चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, कोई सी भी तरफ से आए, दिस विल पास अनडिविएटेड। नंबर 1, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई इंसिडेंट हुई, तो इट विल बी लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। और यही दो हम कॉनकेव में यूज करेंगे। जब थर्ड यूज होना होगी सी के लिए, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना।
तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पर लाइट रेज किस तरह से रिफ्रैक्ट हो रही हैं, किस पाथ पर मुड़ रही हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इससे रिलेटेड कुछ भी अगर और भी जो बातें मैं मिस कर गया हूँ इस वीडियो में, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। वैसे तो दिस इज़ इनफ फॉर क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू।